कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, उनको डिस्कस कर लूँ आप लोगों के सामने। वो बड़े ज़रूरी पॉइंट हैं, आपने बड़ी तवज्जो से हमारी जो डिस्कशन है उसको सुनना है। डिस्कशन आप लोगों से मेरी पीपीएससी एस्पिरेंट से, जॉब की ज़रूरत क्या है, बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहली मेरी जो हेडिंग है, जो पॉइंट है मेरा पहला, वो है पीपीएससी टेस्ट, उसमें फेलियर, इसके बारे में बात करें। देखें, पीपीएससी टेस्ट हम एक दफ़ा देते हैं फ़ेल हो जाते हैं, 2 दफ़ा देते हैं फ़ेल हो जाते हैं, 3 दफ़ा देते हैं फ़ेल। क्यों फ़ेल होते हैं? उसके रीज़न, सबसे पहले रीज़न, नो आइडिया अबाउट टेस्ट। हमें टेस्ट का कोई आइडिया नहीं होता। नंबर 2, हमें जब आइडिया मिलता है टेस्ट कहाँ से आता है, टेस्ट देने से, तो फिर हमारे पास मटीरियल नहीं होता। नंबर 3, जब हमें मटीरियल का पता चल जाता है, फिर हम मटीरियल ले लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता इसमें से कौन से टॉपिक हमने करने हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि ये हमने टॉपिक करना है, फिर हम करते नहीं हैं। ना करने की काफ़ी सारी वजूहात। मोस्टली हम में से प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या होता है, टाइम नहीं दे पाते बुक को। अब इतने सारे काम हैं, अपनी जॉब करनी है, घर के, उसको टाइम नहीं दे पाते। बाज़ औक़ात हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एकेडमीज़ में, उनमें से थोड़ा बहुत आता है, और जो आपका टेस्ट है वो चीज़ ही कोई अलग है। वो पूछ लेते हैं कि पहली जंग अज़ीम में अमेरिका का सदर कौन था। अब हम ये पढ़ते रहते हैं पाकिस्तान का सदर आरफ अलवी है, हमें कुछ और एंगल से चीज़ों को देखना है, वो हमें बुक से, आम रीडिंग से नहीं मिलती। ये एक चीज़ है फेलियर। दूसरी चीज़ फ़ीमेल के लिए ये है कि वो क्यों फ़ेल होती हैं, उनमें एक चीज़ ऐड कर लें। उनका ये कि वो अप्लाई नहीं करती। सबसे पहली बात, जॉब पे आती नहीं, पीपीएससी की जॉब पे अप्लाई क्यों? क्योंकि पीपीएससी के टेस्ट हर शहर में होते नहीं हैं, सेंटर इनके स्पेसिफिक हैं। लाहौर है, उसके बाद डीजी खान है, भावलपुर है। अब जो इन सिटीज़ में रहती हैं फीमेल्स, वो तो अप्लाई कर देती हैं, बाकी नहीं करते। हाँ, अप्लाई कर देती हैं, फिर टेस्ट देने नहीं जाती। क्यों? उनको लेके जाने वाला कोई नहीं। ये एक चीज़ है, मैं अक्सर कहता होता हूँ, ये भी एक फेल होने की वजह है। तो हम टाइम नहीं दे पाते। तो हमें करना क्या है? या तो वो आगे बढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, या कोई जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब, कोई भी कंपनी की कुछ भी कर रहा है, फ्री नहीं बैठा हुआ। तो कैसे वो टाइम दे पाए? तो उसके लिए है अकेडमी। अब अकेडमी वो जा नहीं सकता, तो ऑनलाइन अकेडमी चूज़ करे। अब वो नहीं कर सकता, क्यों? लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे, और भी सिटीज़ के अंदर 50-50 हज़ार फ़ी है, 50,000। वो बंदा पहले ही बेरोज़गार, 50,000 फ़ी वो कैसे पे कर सकता है? नहीं करता। इसलिए ज़री सी बात है, उसने तैयारी नहीं करनी है, फेल हो जाना। हाँ, ऐसा भी है, विदाउट अकेडमी आप तैयारी करें, आप निकल सकते हैं, आपकी लक है। अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं स्टडी को, आप निकल सकते हैं, आप उससे लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुद पढ़ के टेस्ट दे के निकले हैं, बहुत कम लोग। मिसालें बहुत हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। फेलियर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, हमें जॉब चाहिए ही क्यों? वाई वी नीड जॉब? जॉब नहीं करनी चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, यही सुनते हैं ना हम में से काफ़ी लोग। मेरा खुद का मानना ये है कि अपना बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? मोस्टली पैसा चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज हों, आइडिया चाहिए, पैसा। अब इसलिए हमें चाहिए कि गवर्नमेंट की जॉब हो जाए, मंथली हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे हैं, तो हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो उनमें लगाएंगे, और बाकी जो पैसे बचेंगे वो अपना हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा मोटा कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उससे हमारी फिर अच्छी खासी इनकम बन सकती है। तो ये है, जॉब इसलिए ज़रूरी है। जॉब इज़ अ स्टेप इन द बिज़नेस। पाकिस्तान के अंदर जॉब स्टेप है बिज़नेस के लिए। स्टार्ट कर सकते हैं, मैं ये कोई लाजमी नहीं कि आप जॉब हो फिर बिज़नेस करें, बिज़नेस वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद जी, हमारा तो गोल है जी सीएसएस पे थोड़ी सी बात करेंगे, कोई मेरा टॉपिक नहीं। सीएसएस करने के लिए भी हमें जॉब करनी चाहिए पहले, मेरा यही मानना है, क्योंकि सीएसएस के लिए 30 साल अपर एज लिमिट है, 30 इयर्स। तो उससे पहले कोई जॉब हमें करनी चाहिए। जॉब करने से हमारा एक ध्यान बढ़ जाता है कि हाँ, अब मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर आराम से बंदा तैयारी करता है और अपनी सीएसएस क्लियर करता है, या पीएमएस क्लियर करता है, और फिर वो एक लेवल पे आ जाता है बंदा। सीएसएस करने वाले को भी चाहिए कि वह बीपीएससी का टेस्ट दे के कोई जॉब कर ले। अब अकेडमीज़ तो हैं मोस्टली लाहौर, मुल्तान, भावलपुर और सिटीज़ में भी हैं। फ़ी उन्होंने अच्छी ले ली है, अब आप क्लियर कर पाएँ या नहीं।
देखिए, अच्छी तैयारी के साथ साथ अच्छी मोटिवेशन और साथ साथ अच्छी गाइडलाइन भी चाहिए होती है। हमारी भी ऑनलाइन एकेडमी है। अब एकेडमी क्यों है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करके मैं अपनी एकेडमी की बात करता हूँ। एकेडमी का मकसद क्या है, सेल्फ़ स्टडी और एकेडमी में डिफरेंस क्या है। सेल्फ़ स्टडी से आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, मुसलसल नहीं। आप 6 दिन बाद आपकी वो डोर टूट गई, कोई काम हुआ आपने उसको तोड़ दिया, फिर 10 दिन बाद आएगा, हाँ मैं तैयारी करूँगा, मुझे जॉब करनी चाहिए। फिर कहीं से ठोकर लगी, कहीं कहीं से ताना दिया किसी ने, किसी कज़न ने ताना दिया, है पढ़ लिया अब आपने, हो गई जॉब आपकी, फिर ओ मुझे पढ़ना चाहिए, फिर 10 दिन वो थोड़ा सा भूत सवार आ गया। एकेडमी खिलाती पिलाती नहीं, एकेडमी का काम है कि आपसे टेस्ट लेना और आपको जोड़े रखना अपने मकसद के साथ। बस अब अपनी एकेडमी के हवाले से आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल ऑफ़र जो है मैं करने लगा हूँ। लिमिटेड सीट पे पर मंथ फ़ी 1000 चार्ज करेंगे। पूरे पंजाब से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, आपकी इजीली जॉब हो सकती है। इसलिए कि हर बंदा इसमें कोशिश करे उसकी जॉब हो जाए और हमें ये फ़ायदा है, हमें दुआएं देगा। 1000 50,000 नहीं, 75,000 नहीं। और आप लोग माशाल्लाह, कोई अनपढ़ बंदा तो वीडियो देख नहीं रहा है, माशाल्लाह आप लोग पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि फ़ी कितनी चार्ज होती है। वहाँ रहना पड़ता है जाके हॉस्टल में, हॉस्टल की अलग फ़ी होती है। बात समझ रहे हैं मेरे ख्याल में आप। उसके बाद 1000 पर मंथ, होल टेस्ट नहीं, पूरा जब तक आप, अच्छा टेस्ट का टाइम यही है, अभी 1-2 महीने में आप तैयारी कर लेंगे, बाद में फिर आपने बिज़ी हो जाना। अभी आप मोस्टली फ्री बैठे हुए हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं भी बैठे हुए तो ये इस टाइम को यूज़ करें, क्योंकि पीपीएससी अभी टेस्ट थोड़े से उन्होंने नहीं टेस्ट ले रहे, अभी बंद किए हुए हैं, तो आप टेस्ट की तैयारी कर लें। अप्लाई नहीं भी किया हुआ फिर भी तैयारी करें, किया हुआ है तो फिर मोस्ट वेलकम। ख़ास तौर पे ज़िलेदार, असिस्टेंट, डाटा एंट्री या किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है। नहीं किया हुआ तो अगर करना है तो फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं। 1000 रुपये फ़ी नहीं है, आपकी एक सैलरी का कोई 5% भी नहीं है, 1000, ठीक है, फर्स्ट सैलरी का भी। अच्छा, अब आप लोग समझेंगे कि ये तरीक़ाकार क्या है, कैसे ये एकेडमी टेस्ट लेती है, हम कर पाएंगे या नहीं है, हम कैसे ऑनलाइन लेंगे। जी, प्रोसीजर इसका ये है कि डेली टेस्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, कोई टेस्ट नहीं होगा सैटरडे संडे। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होगा और टेस्ट व्हाट्सएप पे होगा। व्हाट्सएप का सभी का पैकेज होता है, 50-60 रुपये का पूरे महीने का पैकेज होता है। व्हाट्सएप पे आपको टेस्ट भेजा जाएगा, आप उसको सॉल्व करके उसकी जो पिक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी वो हमें भेजेंगे, हम आपको चेक करके वापस सेंड करेंगे, ठीक है। आपके मार्क्स बताएंगे और डिस्कशन सबसे बड़ी बात है, वो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं भूलता जो डिस्कस हो जाए। तो जो आपका रॉन्ग होगा आंसर, उसको फिर हम आपको उसके रीज़न बताएंगे, आपको बताएंगे कि इसका ये आंसर है, वो आपको कभी आ गया पेपर में वो भूलेगा नहीं, ठीक। और सबसे बड़ी अहम बात, हमारा मटीरियल हमने कौन सा रखा हुआ है। मैंने एक अपनी वीडियो के अंदर बुक भी बताई थी, आप लोगों को दिखाई भी थी, वो बुक आप देख भी सकते हैं या नहीं भी देखी हुई चलें, कोई बात नहीं। इम्तियाज़ शाहिद की बुक, जिसमें ओरिजिनल पेपर्स हैं, वो सबसे बेस्ट। और भी बुक्स हैं, अहमद नजीब की बुक है, और भी बुक्स हैं, लेकिन वो सबसे बेस्ट है। हमारे इस शॉर्ट टाइम में वो सबसे बेस्ट तैयारी है, वो हमारा होगा एज अ सिलेबस। टेस्ट का सिलेबस वही होगा, सबके पास होगी, लेकिन वो आप टेस्ट उसके दें तो फिर आपकी तैयारी का पता चलेगा। खुद पढ़ते हैं 5 दिन बाद फिर सब कुछ भूल जाता है। जनरल नॉलेज चीज़ ऐसी है कि आप बीच में पढ़ना छोड़ें, आपको भूलना शुरू हो जाता है। ये कोई आम चीज़ें नहीं है, भूल जाते हैं। तो इसलिए ये टेस्ट आप देते रहेंगे जब तक आपका कोई टेस्ट आएगा जॉब का, फिर आप इंशाअल्लाह आपकी तैयारी होगी और अब आप बड़े सेटिस्फाई होकर टेस्ट देंगे, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट की जॉब हुई है 14 स्केल पे, 50,000 उसकी सैलरी है। बड़ा वो खुश होता है और हमें भी खुशी होती है, और पीपीएससी के थ्रू ही उसकी सिलेक्शन हुई है।